दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस रात का सफर चैनल पर। दोस्तों, कहानियां तो हम बहुत सारे सुने हैं, लेकिन ये कहानी उन सबसे अलग है क्योंकि ये रियल बेस्ड इंसिडेंट के ऊपर है। ये कहानी मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था जो कि ओडिशा के रहने वाला है। चलिए बिना किसी देरी से कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है ओडिशा के एक छोटे से बच्चे का जिसका नाम गुलसान है। गुलशन घर में रहकर उतना खास पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, खाली मस्ती करता था और घूमता रहता था। अक्सर हम लोग गांव में देखे हैं, बच्चे पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देते हैं, मस्ती करते हैं और घूमते रहते हैं, और उनका जो पेरेंट्स रहते हैं अच्छे पढ़े बोल के दूसरे शहर या गांव भेज देते हैं। वैसे ही गुलशन के पेरेंट्स गुलसान को उनके गांव से दूर एक जंगल पड़ता था, उस बीच में एक गांव है और एक अच्छा सा स्कूल भी है जो कि चर्च के अंडर आता है। वहां पर भेज देते हैं। वहां पर 2 हॉस्टल था, एक हॉस्टल में बॉयज लोग रहते थे और एक हॉस्टल में गर्ल्स लोग। जो गर्ल्स हॉस्टल और स्कूल था वो चर्च की बाउंड्री के अंडर आता था, और जो बॉयज हॉस्टल था करीबन 30 या 40 मीटर दूर बाउंड्री के बाहर था और चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तो गुलसान उसी हॉस्टल में पढ़ता था। अभी वो 5th क्लास में है और वो 10 साल का है। हमेशा की तरह गुलसान स्कूल जाता है और 4 बजे उसका स्कूल छुट्टी हो जाता है। जब वो हॉस्टल पहुंचता है तो फादर सभी को बोल रहे होते हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, डेकोरेशन वगैरह करना है। गुलसान थोड़ा कंफ्यूज, उसको पता नहीं था क्योंकि वो नया था। दोस्त से पूछने पर उसको पता चलता है कि कल एक त्योहार है जहां पर मृत लोगों के लिए प्रार्थना किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो बेसिकली ये क्रिश्चियन लोगों का एक त्योहार है जिसमें मृत लोगों के लिए प्रार्थना किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके, जो कि इधर उधर भटकते रहते हैं और उनको शांति नहीं मिला रहता है ताकि वे स्वर्ग जा सके। तो लगभग चर्च को डेकोरेट करते करते 8:30 हो जाता है और उसके बाद सारे खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाना खाने के बाद सीनियर्स कुछ कहानियां वगैरह सुना रहे थे। गुलशन को भी कहानियां वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, वो भी सुनने के लिए चला जाता है। वो सीनियर लोग यही बोल रहे थे कि त्योहार में जो आत्मा वगैरह रहते हैं एकदम से जाग जाते हैं और लोगों को हॉन्ट करते हैं, और कई ऐसे रियल इंसिडेंट जो वो लोग सुने थे उनको बता रहे थे। गुलशन छोटा बच्चा था और उतना मैच्योर नहीं था, थोड़ा डर जाता है और सोने के लिए चला जाता है। 15 मिनट जैसा हुआ रहेगा, उसको एक क्रीपी सा आवाज सुनाई देता है, गुलशन मेरे साथ खेलो ना। वो एकदम से जाग जाता है और हाँफते हुए चारों ओर देखने लगता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लाइट्स भी ऑफ था। वो फिर से सोने का ट्राई करता है। जब वो आंख बंद करता है फिर से वही आवाज। उसका फिर से आंख खुल जाता है, वो कांपने लगता है और बहुत डर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है आखिर ये किसकी आवाज है। वो सोचता है शायद मैंने ज्यादा ही स्टोरी वगैरह सुन लिया इसलिए हैलुसिनेशन हो रहा है, थोड़ा बाहर जाकर आता हूं, अच्छा लगेगा। वो एक टॉर्च पकड़ता है और बाहर चला जाता है। बाहर बहुत अंधेरा था और चांद की रोशनी भी नहीं थी। वो टॉर्च के सहारे आगे बढ़ रहा था। तो वो सोचता है क्यों ना मैं नदी चला जाता हूं, वैसे पास में ही है, और आगे बढ़ने लगा। आगे एक कुसुम का पेड़ था। जब वो उस पेड़ पे पहुंचता है उसको एक क्रीपी सा हंसी सुनाई देता है। ये सुनकर उसका हाथ पैर जम जाता है और वो डरते कांपते हुए पेड़ की ओर देखने लगता है। 2 बड़े बड़े आंखें और परछाई जैसा उसको घूर रहा था और वही आवाज में बोल रहा था जो सपने में वो सुना था। वो डायरेक्ट भागता है हॉस्टल की ओर
पसीने से लथपथ और हाँफते हुए वो हॉस्टल पहुंचता है और कंबल ओढ़कर सोने लगता है, पर उसको नींद नहीं आ रहा था। वही ख्याल बार बार आ रहा था और कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे सो जाता है और उसको कुछ आवाज वगैरह नहीं आता। अगली सुबह 5 बजे घंटी बजता है। सारे नींद से जाग जाते हैं। गुलशन थोड़ा लेट में उठता है और धुंधले धुंधले आंख से ब्रश करने के लिए जाता है। उसी बीच हॉस्टल के सारे लड़के स्टडी करने के लिए स्टडी हॉल जा चुके होते हैं। गुलशन थोड़ा लेट हो जाता है और फ्रेश होकर वो भी स्टडी हॉल के लिए निकलता है। जब वो स्टडी हॉल पहुंचता है, उसका फ्रेंड उससे पूछता है, गुलशन, आज तू बहुत लेट हो गया, अच्छे से सो नहीं पाया था क्या? गुलशन बोलता है, हाँ, थोड़ा नींद नहीं आ रहा था रात को, इसलिए लेट हो गया, और अपना बेंच में बैठ जाता है और रात के इंसिडेंट के बारे सोचने लगता है और किसी से बात नहीं करता। इसके बाद हॉस्टल के टाइम टेबल के हिसाब से वो ब्रेकफास्ट करता है, स्टडी करता है और लंच करता है। जब 4:30 होता है, सारे नहाने के लिए चले जाते हैं और फ्रेश होकर चर्च के लिए निकलते हैं। गर्ल्स हॉस्टल से गर्ल्स लोग और गांव के जितने लोग थे, सारे आए हुए थे चर्च के लिए। प्रेयर करीबन 1.5 घंटे के आसपास चलता है और 6:30 के आसपास खत्म हो जाता है। प्रेयर के बाद सभी पहला कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं। जब वे कब्रिस्तान पहुंचते हैं, गुलशन को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। उसको ऐसे लग रहा था जैसे कि उसको कोई देख रहा हो। वहां पर सारा गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रेयर करते हैं और लास्ट में प्रीस्ट होली वाटर कब्रिस्तान के चारों ओर छिड़कता है। उसके बाद सारे दूसरे कब्रिस्तान की ओर गाना गाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन गुलशन वहीं पर था और एक कब्र को देख रहा था और उसका ध्यान उसी कब्र के ऊपर ही था। आगे से उसका फ्रेंड उसको पुकारता है, गुलशन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सारे जा चुके हैं और तुम अभी भी वहीं पर हो। गुलशन का ध्यान टूटता है और चारों तरफ देखता है, कोई नहीं रहते हैं, सारे जा चुके होते हैं। वो दौड़ते हुए उनको ज्वाइन करता है। जब दूसरे कब्रिस्तान में प्रेयर वगैरह खत्म होता है, वो लोग तीसरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं। वो कब्रिस्तान जंगल के बीचों बीच था और पहला और दूसरा कब्रिस्तान से बड़ा था। जब वो एक कब्रिस्तान पहुंचते हैं, गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं और प्रेयर वगैरह करते हैं। लास्ट में प्रीस्ट होली वाटर कब्रिस्तान की चारों ओर छिड़क देता है। इसके बाद सारे अपने अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं। गुलशन का ध्यान एक कब्र पर पड़ता है जो बहुत पुराना था। उसमें ना कैंडल जल रहा था, ना फ्लावर दिया हुआ था। वो कब्र की ओर बढ़ने लगता है। उसी बीच उसको एक फुसफुसाने की आवाज सुनाई देता है। वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कब्र के पास पहुंचता है और जो वो कैंडल पकड़ा था उसको कब्र के ऊपर लगा देता है और साइड में पड़ी हुई फ्लावर्स को उसके ऊपर सजा देता है। इसके बाद वो अपने हॉस्टल के लिए निकल रहा होता है तो पीछे से उसको फिर से वही आवाज सुनाई देता है। वो बिना मुड़कर बहुत तेजी से भागने लगता है और भागते भागते लेफ्ट रास्ते की जगह राइट रास्ते में चला जाता है। वो घूम फिर कर वही कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। जब वो पुरानी कब्र की ओर नजर घुमाता है, वही साया जो कुसुम के पेड़ के पीछे था कब्र पर बैठा हुआ था और उसके साथ 3 और काले काले साये उसको बुला रहे थे। वो उनका खौफनाक चेहरा, कले कले बदन और लाल आंखें देखकर बहुत डर जाता है और वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। गुलशन का फ्रेंड उसको हर जगह ढूंढ रहा था। वो खाना खाते टाइम में भी उसको नहीं देखा था और अभी हॉस्टल में भी ढूंढा तो नहीं मिला। तो वो थक हार के सीनियर को बता देता है। सीनियर बोलते हैं, कहीं वो कब्रिस्तान में तो नहीं छूट गया? उसका फ्रेंड बोलता है, हाँ, हो सकता है। वो सुबह से ही अजीब सा बिहेव कर रहा था और किसी से बात नहीं कर रहा था। कब्रिस्तान में भी कब्र को ही देख रहा था। तो वो दोनों
कब्रिस्तान की ओर भागते हुए जाते हैं। जब वे जंगल के बीच वाला कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, वो देखते हैं गुलशन अनकॉन्शियस पड़ा है। वो दौड़ते हुए गुलशन के पास जाते हैं और उसको उठाकर हॉस्टल के लिए जा रहे होते हैं। उसी बीच फिर से एक आवाज पीछे से सुनाई देता है। ये सुनकर गुलशन जाग जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, वही साए गुलशन को अभी धन्यवाद बोल रहे थे और प्यार भरे नजरों से बोल रहे थे, गुलशन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज हमको शांति मिली है। तुम्हारे प्रेयर, फूल और कैंडल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अदृश्य हो जाते हैं। ये सब सुनकर गुलशन थोड़ा रोने लगता है। गुलशन का फ्रेंड और सीनियर पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन गुलशन को देखकर सोचते हैं गुलशन के साथ कुछ तो हुआ होगा। जब वो हॉस्टल पहुंचते हैं तो सीनियर गुलशन से पूछते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था गुलशन? गुलशन सारी घटना सीनियर को बताता है। ये सुनकर बाय बाय।